प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 मई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा महिला मोर्चा का ऐलान, 3 दिन प्रदेश भर में विपक्षी दलों का किया जाएगा पुतला दहन। भाजपा महिला मोर्चा ने चंपावत प्रकरण पर कांग्रेस व विपक्षी दलों के विरोध में लगातार 3 दिन तक प्रदेश भर में प्रदर्शन पुतला दहन करने का ऐलान किया। इसके तहत अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि चंपावत में भाजपा की छवि धूमिल करने और प्रदेश का माहौल खराब करने के उद्देश्य से कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने साजिश रची। इसके विरोध में 9 से 11 मई तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन व पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुमनाम रहकर दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत, साइबर क्राइम पोर्टल पर खुला विकल्प। डिजिटल दौर में ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई बार पीड़ित अपनी पहचान उजागर होने के डर या शर्म से शिकायत दर्ज नहीं करा पाते। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर गुमनाम शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पोर्टल पर विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की शिकायत बिना पहचान बताए दर्ज की जा सकती है। इसके लिए पीड़ित को सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर विमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम सेक्शन खोलना होगा। इसके बाद रजिस्टर एनोनिमसली विकल्प चुनकर शिकायत प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जनगणना ड्यूटी में लापरवाही, 12 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दून नगर निगम का प्रदर्शन सबसे खराब। देहरादून नगर निगम में जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। चार्ज अधिकारी 3 नगर निगम देहरादून की ओर से शहर कोतवाली को भेजी गई तहरीर में प्रशिक्षण में लगातार अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की संस्तुति की गई। निगम की तहरीर में शहर कोतवाली में 2 मामले दर्ज हुए। दोनों प्राथमिकी में कुल 12 कर्मचारी आरोपी बनाए गए। पत्र में कहा गया कि विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। इसके लिए 21 से 23 अप्रैल तक पुनः प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लैंसडाउन पहुंचे राज्यपाल, पूर्व सेनानी पर्यावरण उद्यान और गौरव सेनानी झील जनता को किए समर्पित। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के सौजन्य से निर्मित पूर्व सेनानी पर्यावरण उद्यान और गौरव सेनानी झील जनता को समर्पित की। उन्होंने नारियल तोड़कर, रिबन काटकर और नाम पट्टिका का अनावरण कर इनका विधिवत उद्घाटन किया। लैंसडाउन के शहीद भवानी दत्त जोशी परेड ग्राउंड पहुंचने पर जिलाधिकारी एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी के द्वारा राज्यपाल का स्वागत किया गया। दहेज की मांग पूरी न करने पर पति ने की दूसरी शादी, विवाहिता ने ससुरालियों पर दर्ज कराई FIR। सितारगंज में दहेज में बुलेट और सोने की अंगूठी की मांग पूरी न करने पर पति के दूसरी शादी करने का मामला सामने आया। विवाहिता ने पति, सास ससुर और 2 जेठों पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। गांव मगरसड़ा निवासी मलकीत कौर ने बताया कि 13 मार्च 2020 को गुरजीत सिंह से उसका विवाह हुआ था। विवाह में मायके पक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार घर गृहस्थी का सामान दान स्वरूप दिया था। विवाह के 6 माह बाद ससुराल पक्ष ने कम दहेज लाने को लेकर ताने शुरू कर दिए। उसे रसोई में जाने से रोक दिया। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज और मारपीट करने लगी। दोहरी पेंशन से लगा 16 करोड़ का झटका, समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग को दोहरी पेंशन लेने वालों ने 16 करोड़ रुपए का झटका दिया। ये जानकारी समाज कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट में सामने आई। जांच रिपोर्ट को शासन को सौंपने के साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संस्तुति भी की गई। कैग की विश्लेषण रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि 1377 लोग दोहरी पेंशन ले रहे हैं। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने पड़ताल शुरू की थी। पत्नी की रीलबाजी से था परेशान, हरिद्वार में कर डाला पिंडदान, फोटो पर थूक कर बहाया। धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी के पास आस्था से खिलवाड़ का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी की फोटो पर थूकने के बाद उसे गंगा में प्रवाहित करता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि शख्स अपनी पत्नी की रील बनाने की आदत से नाराज था और इसी नाराजगी में उसने जिंदा पत्नी का पिंड दान कर डाला, उसकी फोटो पर थूक कर गंगा में बहा दिया। वहीं इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।
उत्तराखंड में फ्री राशन के लिए केवाईसी जरूरी, घर बैठे ऐसे करें ये काम। उत्तराखंड में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। उपभोक्ता मेरा केवाईसी ऐप के जरिए घर बैठे ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हर सदस्य का आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी है, जिस पर ओटीपी आएगा। ऐप में आधार नंबर दर्ज करने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सत्यापन होगा। राशन कार्ड धारक नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर भी केवाईसी करा सकते हैं। राशन में कोई रुकावट न आए, इसके लिए समय पर केवाईसी कराना जरूरी है। चंडीगढ़ कोटद्वार बस सेवा फिर शुरू। उत्तराखंड जाने वालों के लिए बड़ी राहत, ये रहेगी टाइमिंग। सीटीओ ने चंडीगढ़ से कोटद्वार के बीच बस सेवा दोबारा शुरू कर दी। बस प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सेक्टर 17 बस स्टैंड से रवाना होगी और सुबह 5 बजे कोटद्वार बस स्टैंड पहुंचेगी। वापसी में यही बस कोटद्वार से दोपहर 1 बजे चलेगी और शाम 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। कुछ समय से विभागीय कारणों के चलते ये सेवा बंद थी। बस बंद होने के कारण ट्राई सिटी में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों, विशेषकर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आश्रम में कथा सुनने आया युवक गंगा नदी में नहाने के दौरान बहा। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिल्टन रैपिड के पास शुक्रवार शाम गंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में सर्च अभियान शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक के डूबने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीआरएफ के डीप डाइवर्स को नदी में उतारकर सभी संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। मौके पर स्थानीय पुलिस और जल पुलिस भी आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। तीर्थयात्रियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी। 21 दिनों में 89,380 ने कराया पंजीकरण। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। 21 दिनों में 89,380 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। इसमें करीब 1,073 तीर्थयात्रियों का धर्मशाला और होटल्स में हैंड डिवाइस मशीन से पंजीकरण किया गया। वहीं 21 दिनों में 5,301 तीर्थयात्रियों ने ट्रांजिट कैंप की ओपीडी में अपना चेकअप कराया। 14 गंभीर बीमारी वाले तीर्थयात्रियों को राजकीय उप जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। मजदूरों और टैक्सी चालकों को बेचते थे जहर। डोईवाला पुलिस ने स्मैक तस्करी कर रहे 2 युवकों को दबोचा। उत्तराखंड में चलाई जा रही ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोईवाला क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11.41 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.30 लाख रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आपराधिक और अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली डोईवाला पुलिस द्वारा लाल तप्पड़ स्थित बालकुआरी चौक पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली, जिनके पास से स्मैक बरामद हुई। यमुनोत्री मार्ग पर हार्ट अटैक से बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत। दर्शन कर लौटते समय बिगड़ी तबीयत। यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान तमिलनाडु निवासी 82 वर्षीय श्रद्धालु शंभू केवल की पैदल मार्ग पर 9 कैची के पास अचानक से तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। बताया गया कि दर्शन कर लौटते समय उन्हें घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और यात्रा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने तत्काल प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र जान की चट्टी पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अखिल राणा ने पुष्टि करते हुए बताया कि वृद्ध श्रद्धालु की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।